प्रिय मित्रों नमस्कारम। जैसा कि 2023 जिसे आपने बहुत ही उत्साह और जितनी भी आपकी शक्तियाँ थीं, जितनी भी आपकी क्षमताएँ थीं, उनके साथ में और जितने भी आपके रिश्ते थे सभी के साथ में बहुत ही प्रेम सहित व्यतीत किया है। किंतु आज 2023 समाप्त होने वाला है और 2024 प्रारंभ होने वाला है। तो हमारा जो 2023 गया वह जिस प्रकार जाना था किसी का उस प्रकार गया होगा या नहीं गया होगा। आप इसको इस प्रकार से समझें कि जो होना था वो हो चुका है। अच्छा हुआ हो तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अगर किसी के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो उसके लिए प्रसन्नचित्त ना हो, तो उसे भूलते हुए अपने 2024 आने वाला है, इसको भली प्रकार से उत्साह के साथ में और पूरी जीर्णता के साथ में उसका स्वागत करते हुए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस 2024 का प्रयोग कीजिए। और आप देखिए कि आज आप जहाँ पर हैं वहाँ से प्रारंभ कीजिए और जो 2024 खत्म होते होते आप किस शिखर पर होंगे, इस ऐसा कुछ आप लक्ष्य बनाइए। क्योंकि आपको 2023 निकल कर जा रहा है, 2024 आने वाला है, उसमें एक इस प्रकार का बंधन बनाना चाहिए जो कि आपकी क्षमताओं को बढ़ा सके। जैसे कि कुछ तो नहीं है, समय बदल रहा है, सभी समय बदलते हैं, लेकिन कुछ साल होते हैं ऐसे बदलते हैं तो अच्छा लगता है। मनुष्य के जीवन में जब साल बदले तब उसके जीवन में भी उन्नति हो, इस प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए जीवन में। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य में आप अपनी क्षमताओं को लगाएँगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का असीम जो है धैर्य रखेंगे। क्योंकि जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तब तक आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो सर्वप्रथम आपको 2024 के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है और द्वितीय स्थान पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कुछ बंधु बहुत दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे और करते भी, कुछ क्या पता किसी ने बहुत से जो हैं साल गुजार लिए हों और कुछ किसी के दिन ही प्रारंभ हों। लेकिन आज से जो स्टार्ट होने वाला है प्रथम दिवस, उसी दिन से आप प्रारंभ कीजिए और आप अपने 2024 में एक अच्छे ब्रह्मचारी बने, ऐसा हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप भी इसमें सहायक हों जिससे कि भारतवर्ष, भारत देश फिर से उन्नति कर सके, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए आपको अपने जीवन में 2024 को भली प्रकार से व्यतीत करने के लिए प्रथम नंबर पे लक्ष्य निर्धारित करना है, द्वितीय नंबर पर आपको ब्रह्मचारी बनना है और तृतीय नंबर पर आपको इस बात का स्मरण रखना है कि जीवन में जो होना होता है ना, वह तो होता ही है। लेकिन हमेशा मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि इससे बुरा क्या हो सकता था। जब कोई व्यक्ति ये सोचने लगता है इससे बुरा क्या हो सकता था, तो जो उसके साथ में हो रहा है वह उसे इतना बुरा नहीं लगता है। तो आपके साथ में कभी भी जीवन में कोई भी घटना घटित हो तो आप हमेशा इस बात का स्मरण रखें कि इससे ज़्यादा और मेरे साथ में क्या बुरा हो सकता था, लेकिन आज इस स्थिति में हूँ मैं कि मेरे साथ में बस इतना ही बुरा हुआ है। तो आप हमेशा ईश्वर का मन से जो कि है धन्यवाद करेंगे कि हमें ईश्वर ने जो दिया है वह हमारे लिए बहुत है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप इस वीडियो को एक मोबाइल से देख रहे हैं तो आपके पास में जो मोबाइल है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये मोबाइल भी नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो आप कपड़े पहने हैं वह उनके पास वह कपड़े भी नहीं हैं। जो आज आपको पसंद नहीं है आपका, वह दूसरे की जो कहते हैं कि ड्रीम, सपना है उसका, वो चीज़ उसे मिल जाए जो आज आपको पसंद नहीं। तो इसलिए जो भी आपके पास है
2024 में उसको आप अपना समझते हुए और हमेशा अपना मानते हुए, उसका आभार व्यक्त करते हुए, उसे प्रसन्नता के साथ में जीवन में अवतरित करके रखें और उसके साथ में बहुत ही अच्छे व्यवहार उत्पन्न करें, जिससे कि आपकी छोटी-छोटी वस्तुएँ भी आपको उन्नति की ओर अग्रसर करेंगी, ऐसा हमारा मानना है। तो आपको सभी क्षमताओं का जो है प्रयोग करते हुए 2024 को व्यतीत करना है और हमेशा प्रसन्नचित्त रहना है और रोगों से बचने के लिए व्यायाम और सभी प्रकार की क्रियाएँ करते रहना है। और जो भी है, आप एक लक्ष्य ज़रूर बनाइए और लक्ष्य के साथ में हम आपको एक चीज़ कहते हैं, एक बात बोलते हैं कि आप अपने जीवन में एक नियम भी बनाइए। एक नियम बनाइए जो कि आपका कभी भी किसी भी स्थिति में छूटे नहीं, क्योंकि नियम की परिभाषा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नियम तो वह होता है जो किसी भी स्थिति में जाने पर भी वह छूट ना सके, वह नियम होता है। और जब नियम किसी का परिपक्व होता है तो उसने जो निर्धारित करा होता है उसे अवश्य जीवन में प्राप्त होता है। तो आप इन बातों का स्मरण रखें, अच्छे से अच्छे सभी से व्यवहार उत्पन्न करें और हमेशा अपने जीवन में सभी की जो है श्रद्धाएं और विनम्रताओं को स्वीकार करें और जितना हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति से विनम्रता का भाव रखें, जिससे दूसरा सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति विनम्रता का भाव रखेगा। आपका 2024 यकीनन बहुत ही अच्छा और प्रसन्नचित्त मस्तिष्क के साथ में गुजरे। इसके लिए आप अपने जीवन में जितना अच्छा हो सकता है आज से ही प्रारंभ कर दें और अपने जीवन में जो भी है, जितना भी है, उसका आभार व्यक्त करें। ईश्वर को हमेशा जितना भी हो सकता है ये कहें कि हमारे पास जो है, आज सोचिए आप कि किसी-किसी के पास ये हाथ नहीं होते, किसी के पास पैर नहीं होते, तो उन व्यक्तियों के पास इस चीज़ की कमी है, लेकिन आपको ईश्वर ने कम से कम इन चीज़ों का धनी तो बनाया है। अगर इतना है तो आपके लिए बहुत है। आप इस जगह से भी बहुत ऊँचा जा सकते हैं और जितना हो सकता है मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अगर किसी भी मोटिवेशन को सुनते हैं, तो अपना बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। मोटिवेशन आप खुद से पैदा कीजिए, अपने अंदर से पैदा कीजिए। आपको मेरी भी वीडियो को अवॉइड करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, जो आपका परम लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य, उसी की प्राप्ति में लग जाइए। और लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसे प्राप्त करें, तो आपको भी लगना चाहिए कि हाँ, हमने कुछ प्राप्त किया है। तो इन्हीं कामनाओं के साथ में आप अपने जीवन में हमेशा प्रसन्नचित्त बने रहें और ईश्वर की कृपा आपसे सदैव बनी रहे। 2024 आपका मंगलमय व्यतीत हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सभी में आप अच्छाइयाँ और भलाइयाँ और ब्रह्मचर्य की शक्ति को बाँटते रहें, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।